दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रक्षा मंत्रालय में जो पे बनता है, जो रक्षा मंत्रालय में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनका जो पे जो बनता है, उनको जो सैलरी मिलती है, तो उनका जो सैलरी स्लिप होता है उसमें क्या क्या चीज़ का वर्णन होता है और उनको कितनी सैलरी मिलती है, उनकी कितनी कटौतियाँ होती है, उनके जीपीएफ में कितना पैसा कटता है, उनको क्या क्या इमोलमेंट मिलता है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इससे संबंधित मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये रक्षा मंत्रालय का एक सैलरी स्लिप है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या होता है। उसमें सैलरी स्लिप में सबसे पहले आप जिस मंत्रालय के हैं उस मंत्रालय का नाम रहता है, उसके बाद जिस ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं उस ऑफिस का नाम रहता है। अगर आप नियमित वेतन ले रहे हैं तो नियमित वेतन रहता है। अगर आपका जो सैलरी बन रहा है, आप नई ज्वाइनिंग किए हैं तो आपका सप्लीमेंट्री बिल जा रहा है तो सप्लीमेंट्री बिल रहता है। तो इससे संबंधित सारे चीज़ हम बताएंगे इसमें। तो जो सैलरी स्लिप होता है उसमें आप देखिए कि कार्यालय का नाम होता है, जैसे कि यहाँ कार्यालय है, आप जिस ऑफिस में पोस्टेड हैं उस ऑफिस का नाम यहाँ होता है। उसके बाद एक कर्मचारी संख्या मिलता है भारत के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से, तो उस कर्मचारी संख्या का भी यहाँ वर्णन होता है। उसके बाद जो कर्मचारी होता है उस कर्मचारी का नाम होता है। नाम के बाद जो सैलरी आपका, पहले के समय में सैलरी इन हैंड मिलता था, अब कोई भी भारत सरकार का कोई भी कार्यालय आपको हाथ में सैलरी नहीं देता है, वो अकाउंट में आपके जाता है। तो उस अकाउंट का वर्णन होता है कि किस अकाउंट में आपका है। उसके बाद उसमें होता है कि वेतन ग्रुप कौन सा है आपका। तो वेतन ग्रुप में जैसे कि कोई लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, ऐसे ही करके 14 लेवल तक होता है। तो उसमें वेतन ग्रुप का वर्णन होता है आपका। उसके बाद जीपीएफ नंबर का वर्णन होता है। अगर आप जीपीएफ में हैं तो जीपीएफ नंबर, पुरानी पेंशन में है तो पुरानी पेंशन का जीपीएफ नंबर होता है। अगर आप नए पेंशन में हैं तो आपका जो होता है एनपीएस होता है, तो एक एनपीएस नंबर होता है, वो एनपीएस नंबर का वर्णन होता है। उसके बाद होता है कि आप किस पद पे कार्यरत हैं, तो उस पद का नाम होता है। जैसे कोई व्यक्ति एमटीएस हो सकता है, कोई एलडीसी हो सकता है, कोई यूडीसी हो सकता है, कोई असिस्टेंट हो सकता है, कोई सेक्शन अफसर हो सकता है, कोई डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई प्रिंसिपल डायरेक्टर हो सकता है, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी हो सकता है। ऐसे ही सारे पदों का वर्णन होता है। उसके बाद उस अधिकारी का जन्म तिथि होता है, उसमें जन्म तिथि के बाद उसमें जो अधिकारी का पैन नंबर होता है वो पैन नंबर का वर्णन होता है। उसके बाद आते हैं कि आप किस लेवल पे हैं और आपकी सैलरी क्या क्या बनेगी। तो अगर कोई व्यक्ति लेवल 7 में है तो 7 में आने के बाद तो उसका बेसिक जो होता है 44,900 होता है। लेकिन इस व्यक्ति को एक इंक्रीमेंट मिल चुका है, इस वजह से इनका जो सैलरी है वो 46,200 है। तो 46,200 के हिसाब से अगर आप देखें तो जो डीए जो होता है, डीए आपको अभी 60% चल रहा है। तो डीए 60% यानी कि 46,200 का 60% 27,720 हो गया। अगर किसी व्यक्ति को क्वार्टर मिला हुआ है, सरकारी क्वार्टर, तो उसको जो एचआरए 30% मिलता है वो नहीं मिलता है, वो सरकार अपने पास रख लेती है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है। ट्रांसपोर्ट में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लेवल 4 तक है तो उसको अलग है, लेवल 4 से ऊपर 8 तक है अलग है, लेवल 9 से अलग होता है। तो लेवल
इस व्यक्ति का जो पे है वो लेवल 7 का है, तो उसके हिसाब से इसको ट्रांसपोर्ट 5,760 रुपया मिला हुआ है। अब आते हैं इतना सारा मिलने के बाद आपका जो ये तो अर्निंग हो गया। अब इसमें आपको कटौतियां भी होती है। तो कटौतियां क्या क्या होता है? सबसे पहले तो आपका एनपीएस जो होता है, एनपीएस अगर किसी का जीपीएफ है तो जीपीएफ में, अगर एनपीएस है तो एनपीएस में जो कटौतियां होती है वो सबसे पहले आपका कटौती है आपके वेतन प्लस डीए का 10%, 7,392 रुपया आपका एनपीएस में चला गया। इसके अलावा आपका 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो आपको एनपीएस में मिलाता है वो यहाँ उसको मेंशन किया है, एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर आप सीजीएचएस एरिया में हैं तो आपको सीजीएचएस कटाना पड़ता है, तो 650 रुपीज़ का जो है वो सीजीएचएस कटता है। उसके अलावा सरकार की एक बीमा योजना है जिसको CGEIS बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम, वो 60 रुपया पर मंथ कटता है जो रिटायरमेंट पे आपको मिल जाता है। अगर इसके अलावा इनका कटौती है 468 रुपया जो कि लाइसेंस फी है। तो लाइसेंस फी उन्हीं लोगों को करता है जिन्होंने क्वार्टर ले रखा हो। तो क्वार्टर लेने के बाद आपको एक आन नंबर भी मिलता है, उस आन नंबर से आप पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कौन से क्वार्टर हासिल किया है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो अगर कोई व्यक्ति लेवल 7 में आता है, लेवल 7 के व्यक्ति का ग्रॉस वेतन जो होता है वो ग्रॉस वेतन आपको हो गया 94,531 रुपया। इसके अलावा इसमें डिडक्शन हो गया 19,807 रुपया। तो जो आपको इन हैंड अकाउंट में सैलरी मिलेगा वो सैलरी मिलेगा 74,724 रुपया कटने के बाद ये मिलता है। तो ये है रक्षा मंत्रालय के टोटल सैलरी डिटेल्स। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए पे से संबंधित तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा विधिवत तरीका से आपको डिटेल्स बताऊंगा। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो जानकारी आप लोग को दे रहे हैं वो जानकारी आप लोगों को अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।